Everyone, very good morning children. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to the class. How are you all? I hope you all are fine and staying healthy over there and you people are safe. So children, this is our EVS textbook of 5th class. Okay, you have to take out the textbook. Make sure that students, whenever you are watching my class or even either any other class, you should sit along with your textbook. Okay, you must see in the textbook and listen to the explanation. जब भी आप क्लास को वॉच कर रहे हो तब आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए. आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए क्लास को लिसन करेंगे. ओके, so in our last video we have started our lesson, right? 5th chapter, that is our food. 5th chapter, our food. Okay, and we all what we have seen there कि food हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. food हमको एनर्जी देता है एंड कई सारे डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करता है. ओके, एंड it protect us from so many diseases also and maintain our regular activities. Okay, and food is divided into how many categories children? food कितने categories में divided है? food is divided into 3 categories. How many categories? 3 categories, or we can say 3 groups also. Okay, that is body building food, energy giving food and protective food. Okay, food कितने में divided है? 3 groups में है. first one है body building food, second है energy giving food and third one is a protective food. Okay, out of these we have completed the first one, body building food. So what we have seen, body building food, what does it do children? body building food maintain our growth, हमारा growth and हमारा जो tissue and muscles damage हो जाते हैं उसको रिपेयर करता है. ओके, दिस इज बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, लाइक प्रोटीन्स आर अवर बॉडी बिल्डिंग फूड. जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट जो प्रोटीन है, फूड में हमारे कई सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, राइट? जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा. ओके, सो ऑल दिस आर न्यूट्रिएंट्स. सो आउट ऑफ दैट वन प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट विच मेंटेन्स अवर ग्रोथ एंड रिपेयर अवर मसल्स चिल्ड्रन. ओके, सो नाउ we get protein from where? we get protein from plant also and we get protein from animal also. हमको प्रोटीन प्लांट से भी मिलता है एज वेल एज प्रोटीन हमको एनिमल से भी मिलता है. ओके, जो प्लांट से प्रोटीन मिल रहा है वो किस में है? पीस, बीन्स एंड पल्सेस एंड सोयाबीन, इसमें हमको प्रोटीन मिल रहा है. एंड फ्रॉम द एनिमल वी आर गेटिंग दैट इज मीट, फिश, एग, चिकन एक्सेट्रा. ओके, फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग protein. So did you understand this? These are body building food. Now come up to the next page number 29 and we have to start energy giving food. Okay, keep your finger children there, energy giving food. Okay, here I am reading here, energy giving food. We need energy to perform various activities like walking, talking, reading, running, etc. Okay, we need energy, हमको एनर्जी चाहिए होता है टू परफॉर्म, कई सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, एक्टिविटीज़ वर्क करने के लिए, जैसे वॉकिंग है, चलना, टॉकिंग बात करना, एंड रीडिंग, रनिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग, ईटिंग, राइट चिल्ड्रन, प्लेइंग. सो ये सारे एक्टिविटीज़ है जिसमें हमको क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. एंड हमको ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से मिलता है. ओके, नाउ ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या है चिल्ड्रन? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन अवर फूड. ओके, ये एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. Therefore fats and carbohydrates are called energy giving food. अब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमको एनर्जी देती है, राइट? सो इसीलिए उन लोग क्या बोल रहे हैं हम? एनर्जी गिविंग फूड वी आर सेइंग. कार्बोहाइड्रेट आर द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड अस विथ एनर्जी. नाउ कार्बोहाइड्रेट ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. वेरियस फूड्स सच एज, कई सारे फूड्स जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन एंड पोटैटो आर वेरी रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कुछ फूड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे हमारे पास राइस है, चावल है, व्हीट आटा है, मेज़ है, ज्वार, एंड शुगर केन है हमारे पास, गन्ना एंड ऑल, एंड इवन पोटैटो इज़ द बिगेस्ट वन. ओके, पोटैटो आर वेरी रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. ना हम इसको ईटिंग करेंगे तो क्या होगा? हमारे बॉडी को रिच अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा.
Carbohydrate when burned provide our body heat and energy. After eating that carbohydrate, when it's digest हो जाता है, तब क्या होता है, हमारे बॉडी को हीट एंड एनर्जी मिलता है. दे आर वेरी नेसेसरी फॉर अवर फूड. हमारे फूड के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? Carbohydrates and all, if we don't eat that, what will happen? We won't get the energy, right? Because carbohydrates are the only food which provides us energy. Carbohydrates ही ऐसे food हैं जो हमको energy provide करते हैं. If we don't eat, then we don't get the energy. Okay. Without them our body cannot work properly and would soon tire. So now here इसके बिना हमारी body work नहीं कर सकती and हम tired भी हो सकते हैं, थक भी सकते हैं. Now what are the examples of carbohydrates? We see here, we will see sugar and starch are the main sources of carbohydrates. Sugar or starch. Okay, I can give you example. Sugar is nothing but जो शक्कर होता है usually जो हम अपने houses में use करते हैं. Okay, starch का मैं आपको example देंगे. Have you seen rice children? Rice, जब हम राइस को कुक करते हैं, ओके, तो उसका एक लिक्विड निकलता है, स्टिकी काइंड ऑफ ए लिक्विड, जिसको हम उर्दू में पींच भी बोलते हैं, राइट. सो वो क्या है, एक हमारा एग्जाम्पल है फॉर स्टार्च के लिए. ओके, सो शुगर एंड स्टार्च आर द मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये दोनों से हमको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिलता है. वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन. हमको शुगर केन से मिलता है. शक्कर हमको गन्ने से मिलती है. इट इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ए सुक्रोज. वो एक सुक्रोज के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है. Sucrose is broken into fructose and glucose at the time of digestion. Okay, so this is showing here कि at the time of digestion किस तरह से उसका step goes on हो रहा है. Starch is obtained from all type of cereals, potatoes and grains etc. Starch हमको कहाँ से मिलता है? Type of cereals. Okay, जितने भी सारे cereals हैं and potatoes हैं and grains जो होते हैं जैसे rice and all है etc. उन सब से हमको starch मिलता है. Okay, दिस टाइप ऑफ शुगर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ सिंपल शुगर. सो ये जो है, ये क्या है, बहुत सारे जब शुगर्स कंबाइन होते हैं देन दे प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ ए शुगर. नाउ वी विल लर्न अबाउट द फैट्स. फैट्स आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट दैट गिव अवर बॉडी एनर्जी. सो फैट्स भी न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. लाइक ग्राउंडनट इज़ देयर, कोकोनट, बटर, मिल्क, घी आर द मेजर सोर्स ऑफ फैट्स. ग्राउंडनट, ओके, ग्राउंडनट जो अपना होता है, ग्राउंडनट इज़ नथिंग बट फली जो मिलती है, दैट इज़ ग्राउंडनट. एंड कोकोनट, नारियल, एंड बटर, मस्का, मिल्क एंड घी, ये सारे क्या है चिल्ड्रन? मेजर सोर्स है हमारे फैट्स के. इन सब से हमको ज़्यादा फैट्स मिलता है. दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट. ओके, फैट्स हमको कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं. सो फैट्स आर नीडेड इन मच स्मॉलर अमाउंट्स. नाउ फैट्स क्या करते हैं चिल्ड्रन? कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम थोड़ा सा भी फैट्स इंक्लूड करें अपने रेगुलर डाइट में, अगर थोड़ा सा भी फैट्स खा लें तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अस. ओके, उतना ही काफ़ी है बिकॉज ये कम में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है हमको. सो लिटिल अमाउंट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट फॉर दिस. टू मच फैट इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. एंड ज़्यादा फैट खाना भी हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट इज स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू. एंड जितना बॉडी को रिक्वायर होता है फैट उतना वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है वो फैटी टिश्यू में स्टोर्ड हो जाता है. इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, अपना जो वेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, अपने बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम किस तरह से लगने लगते हैं? ओबीस लगने लगते हैं, बहुत मोटे लगते हैं. ओके, दिस फैट कीप्स अवर बॉडी वार्म. ये हमारे फैट क्या करता है? हमारे बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है. वी ऑब्टेन फैट्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड हमको फैट्स प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. लाइक ग्राउंडनट, कोकोनट, पीनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड आलमंड एक्सेट्रा प्रोवाइड अस प्लांट फैट्स. प्लांट से जो फैट्स मिल रहे हैं उसके नेम्स यहाँ पर है. ग्राउंडनट, फली, कोकोनट एंड नारियल. एंड पीनट जो होता है अपना, दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल फली टाइप. एंड सनफ्लावर and mustard and almond also. Okay, so all these are what? plant के fats होते हैं. these fat obtained from animal is called animal fat. जो fat हमको animal से मिल रहा है उसको हम बोलेंगे animal fat. animal fat can obtain from fish, egg, cheese, milk and some milk product also like butter etc. okay, are the sources of animal fat. जो एनिमल फैट मिल रहा है हमको कहाँ से? एनिमल से ही मिलता है. एनिमल्स लाइक फिश से एंड एग खाने से भी फैट मिल रहेगा आपको, चीज़ से, मिल्क से एंड सब मिल्क के प्रोडक्ट से, लाइक एग्जांपल केक, बटर, चीज़ एक्सेट्रा. ओके,
वी मस्ट इंक्लूड फैट्स इन अवर डेली डाइट बट द शुड बी टेकन इन अ राइट एंड प्रॉपर अमाउंट। हमको फैट्स इंक्लूड करना चाहिए अपने डेली लाइफ में, बट उसको एक प्रॉपर एक रेगुलर रूटीन में बिल्कुल भी प्रॉपर अमाउंट में उसको यूज़ करना है, ना ज़्यादा हाई यूज़ करना है और ना ही लो अमाउंट। ओके, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट काउजेस हार्ट डिजीजेज। ज़्यादा अगर हम फैट्स ईटिंग कर लेंगे तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की डिजीजेस हो सकती है। ओके, हार्ट के रिलेटेड हमको कुछ बीमारी हो सकती है। वन हु टेक्स टू मच फैट ग्रोस फैट एंड हिज बॉडी वेट इंक्रीजेस देन नॉर्मल। सो ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा फैट खाता हो तो क्या होता है वो, येस दे बिकम्स फैट। ओके, वो बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है देन कंपेयर टू हिज नॉर्मल बॉडी वेट। ऑन दी अदर हैंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट ऑल्सो लीड्स टू वेरियस नाउ, एंड अगर हम फैट्स कम भी लें तो उससे भी कुछ बीमारी हो सकती है। लाइक वी विल सी, यू टर्न अप योर पेज एंड कम टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रेन। सो लेस अमाउंट ऑफ फैट से भी क्या होगा, हमको डिजीजेस होंगे, बीमारियां होंगी, जैसे सच एज वीकनेस एंड लैक ऑफ स्टैमिना। हमको वीकनेस हो सकती है, स्ट्रेंथ हमारी पूरी कम हो सकती है। ओके, वी विल बी अनएबल टू डू वर्क चिल्ड्रेन। थस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अवर बॉडी हीट एंड एनर्जी। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। ओके, ये हमको एनर्जी दे रहे हैं। व्हाट डज इट मीन चिल्ड्रेन, कि दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। ये ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमको एनर्जी देते हैं। इज इट ओके? सो टिल नाउ व्हाट आर द न्यूट्रिएंट वी हैव कंप्लीटेड, प्रोटीन्स, carbohydrates and fats children. Okay, so remaining we will continue in our next class. Now come up to this page. See here children, see below, I have shared one picture. Now in our last video I have given you the hard words. Did you completed that hard words in your textbook, in your notes? Yes, if you have completed in your notes, then we have to start writing the second bit, answer the following questions. Okay, you have to write this, answer the following questions, all the question and answers in your EVS notes one time. Okay, आपको EVS notes में one time mention करना है students. Okay, you have to write very neatly children. Okay, now what is our first question, what are the body building foods, why do we need them? body building foods क्या है, हमको क्यों चाहिए? body building foods क्या है children? The food that maintains our growth and repair our tissue and muscle is called body building food. ऐसा फूड जो हमारे ग्रोथ को मेंटेन करता है, हमारे मसल्स एंड ऑल द डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलेंगे हम। वी नीड देम बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हमको चाहिए बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज वॉज दे हेल्प अस टू, वो हमारी हेल्प करते हैं कि ग्रो होने में, स्ट्रांगली एंड हेल्थी ग्रो होने में दे हेल्प अस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन B1, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स, राइट देयर इंपॉर्टेंस। एनर्जी गिविंग फूड क्या है एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द फूड्स विच गिव्स अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ऐसे फूड्स जो हमको एनर्जी देते हैं उसको हम बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। ओके, नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग एंड रनिंग। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस एक्चुअली, कि अगर हम उसको ईटिंग नहीं करेंगे तो हम कई सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ओनली द इम्पॉर्टेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, कई सारे एक्टिविटीज़ करने में यूज़फुल होता है, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग एक्सेट्रा चिल्ड्रन। ओके, थर्ड वन, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड, डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल। प्रोटेक्टिव फूड क्या है? दीज वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो बट आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। प्रोटेक्टिव फूड क्या है और उसके एग्जाम्पल्स बोलिए। द फूड विच प्रोटेक्ट अस अवर बॉडी फ्रॉम मैनी डिजीजेज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसा फूड जो हमारे बॉडी को बीमारियों से बचा रहा हो, कि कई सारे डिजीजेस से बचाता हो, हमको प्रोटेक्ट करता हो, हमको बचा के रखता हो, वैसे फूड को बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। ओके, एग्जाम्पल्स इसका है ऑल फ्रूट्स एंड ऑल वेजिटेबल्स चिल्ड्रन। ओके, लाइक आई हैव गिवन विटामिन ए जो हमको आई साइट डिफेक्ट्स, हमारे आई से होने वाले डिजीजेस से बचाता है, विटामिन ए। ओके, एंड मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन जो है हमको डिजीजेस से अवे रखते हैं, दूर रखते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ओवर देयर। D1, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर अवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए वाटर ज़रूरी है। ओके, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है पूछ रहा है। इज़ द वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडी, यस और नो? येस, वाटर इज़ मच इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। वाटर इज़ हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर हमको फूड का जो हमारा डाइजेशन होता है, डाइजेशन इन द सेंस जो फूड का जो हाजमा होता है, आफ्टर ईटिंग द फूड इट गोज़ टू अवर स्टमक, राइट चिल्ड्रन? तो वहाँ पर डाइजेशन होगा, सो उसके लिए हमको वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
एंड वर्क एज ए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर द फूड, एंड ये फूड को ईजिली ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, वी आर ईटिंग, ओके, इफ़ यू आर टेकिंग वन मॉर्सल एंड इफ़ यू आर ईटिंग, अगर हम एक थोड़ा सा खाना हम खाएं, ओके, सो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, फूड स्लोली जाएगा। अगर हम ईटिंग के बाद अगर डायरेक्टली हम वाटर पी लेंगे तो क्या होगा कि वो फूड को ईजिली ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट। तो वाटर क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है कि वो फूड को ईजिली ट्रांसपोर्ट करता है। वाई डज अवर बॉडी नीड रफेज, रफेज हमारे बॉडी को क्यों चाहिए, अवर बॉडी नीड्स रफेज टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, रफेजेस हमको जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिससे कई सारे और भी डिजीजेस स्टार्ट होते हैं, टू अवॉइड दैट वी शुड हैव अ रफेजेस इन अवर डेली डाइट चिल्ड्रन। ओके, what is a balanced diet, the diet that contains all type of nutrients like carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals in a proper quantity is called a balanced diet। ओके, बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे, ऐसा डाइट इन अवर फूड में क्या होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दैट शुड बी इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, एंड सही क्वांटिटी में, ना ज़्यादा ना कम होनी चाहिए। ओके, सफिशिएंट रहना है। सो वैसे उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, यू हैव टू राइट दिस आंसर्स, ऑल आंसर्स वन टाइम चिल्ड्रन। ओके, ऑल दिस 6 आंसर यू हैव टू राइट वन टाइम इन योर EVS notes, EVS environmental studies notes, and write with neat handwriting, keep it neatly children. Okay, so we'll do the continuation of our lesson in our next video. Till then, take care and have a nice day everyone.